ताकि हमें नेक्स्ट किसी भी सेमिनार में अगर आपको किसी को कॉल करें तो हम सब दोबारा मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत जला दें। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आज पास्टर साजिद यहाँ खड़े हैं, कल को पास्टर नाज हो, पास्टर इरफान हो, पास्टर मूसा हो। मेरे लिए मेरी तरफ से खुदा का ये घर हर वक्त आपके लिए खुला है। ये नहीं है कि सिर्फ मंगल को मेरी शाम को एक मीटिंग होती है और संडे को, उसके अलावा किसी को भी सेमिनार के लिए ये जगह चाहिए, इबादत के लिए चाहिए, हमारा चर्च सबके लिए। ठीक है जी, हम एक पेज आपके साथ शेयर करें, उसके ऊपर अपना जो नाम और अपना फोन नंबर प्लीज शेयर कर दीजिए। और जो नाम आप इस पर लिख रहे हैं वो प्लीज वो वाला लिखिएगा जो कि जो आज सेमिनार के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, तो वही नाम आप हमें दें जो उसके ऊपर लिखे जाएं। थैंक यू सो मच। हम आगे का जितना सेशन है उसको शुरू करने से पहले हम भाई अनिल के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि हमारे इस नेक्स्ट सेशन में भी पाक रूह हम सबकी रहनुमाई करे। हालेलुया। आइए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे इस वक्त के लिए और उस कलाम के लिए जो हमने पहले से जो बातें हमने पहले सेशन में खुदा के बंदा के वसीला से सुना। आइए इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा के लिए, तेरे खातम के लिए और तेरी जमायत के लिए जो तेरे बंदा का कलाम जो तूने अपने बेटे को दिया है सुनकर बरकत को हासिल कर रही है। ए बाप, तेरे बंदा को एक बार फिर तेरी हजूरी में याद करता हूँ। शुक्रगुजार तो उसे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। ए बाप, वो और मजीद इस्तेमाल कर अपने बंदा को और वसी अल्फाज दे ताकि वो और ज्यादा हमें समझा सके, तेरे कलाम में से सिखा सके। और ए बाप, हमें अकल, ज़हन और दनाई दे कि हम बासानी तेरे कलाम को समझ सकें और सीख सकें। और जो मजमून आज तेरे बंदा ने यहाँ पे हम सबों में पहुंचाया है, सुनाया है, सिखाया है, अब आप उसको समझें और उस पर अमल करने वाले बने। मांग तेरे प्यारे यीशु के नाम से। बाकी का सारा जो मीटिंग है पास्टर साजिद के हैंड ओवर करते हैं और आगे भी हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम उनसे सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा ये जो सेशन है इसमें हम सीखेंगे अपने साथी शिगिर्द के साथ कहानी को बांटना। क्या करना? जिस शख्स को हम शिगिर्द बना रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं, उसके साथ कहानी को बांटना। यहां पर अगर हम देखें तो यीशु मसीह नासरी ने ये नहीं कहा कि बहुत सारा पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। यीशु ने कहा कि सबको शागिर्द बनाना। अब बहुत सारी जगह पर शागिर्द बनाने के लिए लोग क्वालिफिकेशन की बड़ी डिमांड करते हैं। मैं और मेरे उस्ताद पास्टर नाज साहब शेहुपुरा के इलाका में गए तो वहां पर एक खादम था। हमने उनसे कहा कि सर जी आपने कोई शागिर्द तैयार किया है?
तो उसने कहा कि इस पूरे गांव के अंदर कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, इसलिए मैंने कोई शागिर्द नहीं बनाया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, एक चर्च के अंदर जिस तरह ये पास्टर फाकस साहब का खूबसूरत चर्च है, भाई अनिल यहाँ पर प्रस्तिश को लीड करते हैं, मेन वर्शिपर हैं। उस चर्च के अंदर भी एक चर्च को लीड करने वाला, ढोलक बजाने वाला था। एक दिन ऐसा हुआ कि संडे सर्विस में वो शख्स नहीं आया। जब चर्च खत्म हुआ तो भाई साहब ने कहा कि जाएं, जाकर उसका पता करें कि क्यों आज वो चर्च नहीं आया। पता चला कि पिछले दिनों में उसकी डेथ हो गई। और किया क्या उसने कि जो उसके पास हुनर था, जो उसके पास खुदा की ब्लेसिंग थी, वो अपने साथ लेकर दफन हो गया। उसने कोई शागिर्द तैयार नहीं किया। यहाँ पर परस्तार भी बुलाए हैं जो म्यूजिक को सिखा रहे हैं, भाई अनिल, जिनके तकरीबन जो है वो 40 से 50 स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ चर्च के अंदर खिदमत का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे उस्ताद जिनको आज मैंने यहाँ पर बुलाया है, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज उनके सामने खुदा के कलाम को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और तकरीबन 45 से 50 के करीब जो है खुदा के खादम, खुदा के सूर में, खुदा के खिदमत कर रहे हैं। और भाई अनिल और मैं पिछले तकरीबन 12 से 13 साल से इकट्ठा जो है वो पास्टर नाज साहब के स्टूडेंट हैं। कहानी को बांटने की आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगला हमारा जो सेशन है वो है कहानी बांटना, गवाही को बांटना। पास्टर पतरस साहब जो हैं ये भी पास्टर नाज साहब के स्टूडेंट हैं। मैं और पास्टर पतरस साहब इकट्ठा एक चर्च में आरसीसी में खिदमत करते हैं। और भी बहुत सारे खादम जो हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से यहाँ से 12 से 15 स्टूडेंट जो हैं वो पास्टर नाज साहब के। हालेलुया। तो आज हम कहानी जो है खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि कैसे हमने अपने साथी शागिर्द के साथ कहानी को बांटना है। जिसके साथ, जिसको हम सिखा रहे हैं, सलामती के फर्जंद को हमने ढूंढ लिया है, हमें वो मिल गया है। अब उसके साथ हमने कहानी को बांटना है, खुदा के कलाम को बांटना है। तो आए मेरे साथ निकाले मरकस की अंजील और उसका 4 बाब, उसकी 35 से 41 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। हालेलुया। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साफ हो, थम जा। साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? आमीन आमीन। यहाँ पर ये जो कहानी हमने बाइबल में से ली है, यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि आओ उस पार चले। यानी कि मिसाल के तौर पर ये 4 तस्वीरें हैं।
हम इस कहानी को अपने साथी शागिर्द के साथ बांट सकते हैं। कश्ती और उसके साथ शागिर्द। कश्ती में तूफान आ गया, यीशु ने कश्ती को, तूफान को डांटा और वो सागर होगी और शागिर्द हैरान हो गए। यानी कि इस कहानी को हम इस तरीके से अपने साथी शागिर्द से बांट सकते हैं। ये कहानी जो है खुदा के कलाम में से हमने इस स्टोरी को लिया है और उसके बाद अपनी कहानी को बांटना, अपनी स्टोरी को बांटना कि मैं जब यीशु मेरी जिंदगी में नहीं था तो मैं कैसा था, जब यीशु मेरी जिंदगी में आया और अब मेरी जिंदगी कैसी है, किस जगह पर मुझे लगा कि मुझे यीशु की जरूरत है। अब बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कोई कहानी बांटना शुरू करता है तो वो कहता है ऐसा मेरी जिंदगी में खुदा ने ऐसा काम किया कि मैं जब घर से निकला, मैंने बाइक स्टार्ट की, रास्ते में जाकर बाइक के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं जा रहा हूँ उसको धक्का लगा रहा हूँ, मुझे किसी जगह पर पेट्रोल पंप भी नहीं मिला। मैं जा रहा हूँ। इससे होता क्या है कि जिसको हम स्टोरी सुना रहे हैं वो स्टोरी सारी की सारी जो है वो सफर में निकल जाती है। अब पता ही नहीं चलता कि कहानी कहां से शुरू की है और कहां पर खत्म की है। ये आयत जो है हमने 4 इसको हिस्सों में तकसीम किया है। पादी आसिफ साहब आप यहां पर बैठे हैं, आपको अपने घर का सारा नक्शा याद है। यहां पर बैठे आप अपने पूरे घर को 4 हिस्सों में अगर तकसीम करना चाहें तो कैसे आप कर सकते हैं? घर के नक्शे का तो हर बंदे को पता होता है ना, कैसे कर सकते हैं? किचन, सिटिंग, वॉशरूम, बेडरूम। जी आमीन। यानी कि घर का पूरा जो नक्शा है, अब पादी साहब के घर का नक्शा जो है, हर एक चीज जो है उनकी नजर में जो है वो पता है कि मेरे घर का नक्शा जो है वो कैसा है, कौन सी जगह किस जगह पर पड़ी है। भाई साहब ने बताया कि जब हम एंटर होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, घर का हाल आएगा, उसके बाद कमरा आएगा, सिटिंग रूम आएगा, फिर जो है वो किचन आ जाएगा। यानी कि हमने इस सारी स्टोरी को, जो घर की स्टोरी है, अगर हम इसको एक एक चीज को बताना शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा। अंदर जाते हुए गमले पड़े हैं, साथ में साइकिल पड़ी है, साथ में मशीन टूटी पड़ी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वॉशरूम है, फिर ऐसे सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। तो हम कैसे अपने घर का नक्शा जो है वो बता सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे घर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो बताने में आसानी होगी। हालेलुया। तो ये है अपने साथी शागिर्द के साथ स्टोरी को बांटना, कहानी को बांटना, खुदा के कलाम में से कहानी को बांटना। और मैंने आपको बताया है कि सलामती का फजंद जो है वो हमें किसी जगह पर भी मिल सकता है। अगर हम सफर में जा रहे हैं तो हमें कोई सलामती का फजंद मिल गया है तो हम कैसे उसके साथ कहानी को बांट सकते हैं, कैसे हम उसको शागिर्द बना सकते हैं कहानी के जरिए से। अगर वो बहुत परेशान है तो हम उसको स्टोरी सुना सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक बेवा थी, उसका शौहर मर गया था और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। मर्दे दुआ अलीशा ने उसके लिए दुआ की और खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा काम किया और वो बरकतों से माला माल। ये है शॉर्ट स्टोरी को बांटना।
अब हम आगे चलेंगे, खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लूका की अंजील उसका 19 बाब उसकी पहली आयत से 10 आयत तक कलाम मुकद्दस में यो लिखा है, वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। यीशु क्या करने के लिए आया है? खोए हुओं को ढूंढ रहे और उन्हें नजात देने के लिए। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें एक शख्स नजर आता है जिसके बारे में लिखा है कि वो मसूल लेने वालों का सरदार था। ये यीशु को नहीं जानता, यीशु से कभी इसकी वाकफियत नहीं हुई। किस जगह पर इसको यीशु की जरूरत पड़ी, कब इसको लगा कि मुझे यीशु की जरूरत है। जब इसको लगा कि मुझे यीशु की जरूरत है तो इसने अपने दिल के अंदर यीशु को ढूंढने की, उसको देखने की ख्वाहिश की, और इस कदर तड़प थी इसके अंदर। लिखा है कि जब भी ये कोशिश करता और भीड़ के सब से यीशु को देख ना पाता, लेकिन इसने अब क्या किया है? अब इसने ये ठान लिया है कि मैंने यीशु को देखना है। कौन है वो जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है और मुर्दों को जलाता है। और यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु को उसने देखा तो यीशु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना है। जब इसने यीशु को देख लिया तो इसने पहला काम क्या किया? इसने जाकर कहा कि ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, ऐ मालिक, मैं अपना सारा माल जो है वो गरीबों में बांट दूंगा। क्योंकि यीशु को मिलने से पहले इसकी जो जिंदगी थी, मालो दौलत तो इसके पास था, इसके पास रुपया पैसा था, शोहरत इसके पास थी, लेकिन इसके पास जिंदगी नहीं थी। जिंदगी का मालिक इसके पास नहीं था। लेकिन यीशु जब इसकी जिंदगी में आया तो इसने क्या किया? जो इसकी पूरी लाइफ के अंदर मुश्किल थी, उसने उसको पहले निकाला।
अब इसने कहा कि ये जो मैंने रुपया पैसा इकट्ठा किया है, मालो दौलत इकट्ठी की है, ये सारी की सारी जो है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदगी का मालिक मिल गया है, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढ रहे और उन्हें नजात देने के लिए है। इसका मतलब है कि पैसा तो उसके पास था, लेकिन उसके पास नजात नहीं थी। जब यीशु उसको मिल गया तो उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। ये कहानी हमने खुदावंद के कलाम में सुनी है। कहानी को इस तरह बांटने का मतलब यह है कि हम आसानी से खुदा के कलाम को सीख सके और दूसरों तक बांट सके। भाई अनिल रहनुमाई कर रहा है या मेरी मिसिस कर रही है, ये देख ले कि मैंने बाइबल को नहीं खोला। स्टोरी की सूरत में सीख रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया कि मैं तो ना तो कोई स्कॉलर हूं, मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा। मेरे उस्ताद इस बात को जानते हैं कि बाइबल जब स्टडी होती थी तो सारे के सारे स्टूडेंट जो थे वो अपने पास नोटबुक्स लेके जाते थे, डायरी लेके जाते थे कि हम खुदा के कलाम को जो सीखते हैं उसको लिखेंगे। लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था। पहली बात ये कि मैं बाइबल को जानता नहीं हूं, दूसरी बात कि मैं इसमें से एक हवाला भी नहीं पढ़ सकता। कितनी मुश्किल बात है कि मैं एक हवाला नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं कभी चर्च नहीं गया। लेकिन जब मैं स्टडी करता तो मैं वहां पर खड़ा होकर कहता कि खुदावंद एक दिन ऐसा आएगा कि कलाम जो है वो मिट जाएगा। मैंने फिर कलाम को अपने अंदर स्टोर करना शुरू किया, कलाम को स्टोर करना शुरू किया और मैंने कलाम को कहानी की सूरत में, स्टोरी की सूरत में सीखना शुरू किया। अब खुदावंद का शुक्र है कि उन 45 स्टूडेंट में से जो बाइबल को सीखते थे, जो एफए तलीम, मैट्रिक तलीम, बीए तलीम, जिसमें भाई अनिल है सबसे ज्यादा पढ़े हैं, ये भी वहां पर मौजूद थे। और उन 45 स्टूडेंट में से आरसीसीएम चर्च के अंदर मैं एक पास्टर की खिदमत कर रहा हूं। यह है खुदा के कलाम को आगे बांटना। अपने साथी शागिर्द को किसी ने कहा कि पाद साहब, बासुनाथ साहब से कहा कि पाद साहब तुम्हारा शागिर्द जो है ना वो नकल बड़ी करता है। पाद साहब ने आगे से उनको जवाब दिया कि मेरे बेटे, नकल जो होती है ना वो अकल से होती है। क्या होती है? नकल अकल से होती है। अगर किसी के पास नकल करने के लिए अकल ही ना हो तो वो क्या करेगा? इसलिए फिर मैंने सीखना शुरू किया। यहाँ पर अपने उस्ताद को बुलाने का मकसद ये है कि आपको बता सके। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैं अक्सर जो शागिर्द हैं उनको बताता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा को वफादारी बड़ी पसंद है। खुदा का बंदा मर्द दुआ मूसा जब खैमा इस्तेमाल से बाहर निकलता, लोगों के दरमियान में जाता, तो उसका शागिर्द यशवा जो था वो खैमा इस्तेमाल के अंदर अपने उस्ताद की दुआ कर रहा था। तो उसके इब्स उसको मिला क्या कि खुदा ने कहा कि यशवा तेरा दिल ना घबराए, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। फिर उसके बाद मर्द खुदा अलीशा जिसने एलिया का दुगना पाया और उसकी इब्स उसको मिला क्या कि खुदा ने उसकी वफादारी देखी तो उसने अपने उस्ताद का दुगना पाया। एक टाइम ऐसा था कि मेरे उस्ताद बहुत बीमार थे। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो इन्होंने कहा कि बेटा, तू मेरा जिस्मानी बेटा तो नहीं है लेकिन रूहानी तू मेरा बेटा है, और बेटे का जो पीछे जायदाद होती है, जो सारी चीजें होती है, उसका वारिस जो है वो भी
बेटा होता है। तो शायद मेरी जिंदगी के ये चंद दिन हो, तो जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो खुदा का काम नहीं रुकना चाहिए। मेरे साथ और भी खिदमत करने वाले हैं, वादी साहबान हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन फैमिलियों को तू विजिट कर। और मेरे अजीजों, मैंने अपने उस्ताद को पहली सीढ़ी से लेकर नीचे वाली सीढ़ी तक उठाकर लेके जाता और वापस लेकर आता था। इसके इब्स मुझे क्या मिला, मेरी आंखों में से उस दिन आंसू आ गए। मैंने कहा कि अब मेरी जो खिदमत है वो फ्रूटफुल हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे ये शर्म मिला है कि मैं अपने उस्ताद को अपने हाथों से उठाकर 4 रुपए तक लेके जाऊंगा। और उसके इब्स मुझे मिला क्या है, आज आप जैसे स्कॉलर, बाइबल को जानने वाले, बाइबल कॉलेज में तालीम हासिल करने वालों के दरमियान में कलाम को बांटने का मौका मिला। हालेलुया, ये मेरे लिए ऑनर की बात। इसलिए मैंने ये जाना, क्यों ना जिस तरह से मैंने खुदा के कलाम को सीखा है कहानी की सूरत में, बेशक ये मुझे अल्फाज जो है पढ़ने नहीं आते, मैं छोटा हो सकता हूं, मेरी अक्ल नाकस हो सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है वो छोटा नहीं है। हालेलुया, और वो है खुदा का पाक। हालेलुया, आए आगे खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जो शागिर्द रसूल जो शागिर्द बनाते थे तो वो काम क्या करते थे। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 41 से 42 आयत तक खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। अब ये करते क्या है शागिर्द? अब शागिर्द कर क्या रहे हैं, और रसूल जो है वो कर क्या रहे हैं? आपको पता है कि पहला जो सरमन था पतरस का, तो कितने एक सरमन पर शागिर्द तैयार हुए? 3000। यहां पर लिखा है कि 3000 जो थे उन्होंने एक वक्त में बपतिस्मा लिया और वो रोटी तोड़ने, रफाकत रखने में, हैकल में जमा होने में, दुआ करने में मशरूर रहते थे। हर रोज वो क्या करते थे? वो मिलते थे, रफाकत रखते थे, चर्च के अंदर जमा होते थे और रोटी तोड़ते थे, जिनका हुक्म यीशु ने उनसे किया था कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। रोटी तोड़ना, रफाकत रखना, साथी शागिर्द के साथ मिलना, कलाम की बातों को शेयर करना, कलाम को बांटना, ये हर रोज उनका काम था। और इसका फायदा क्या हुआ कि हर रोज दिन ब दिन लोग बढ़ते चले गए, शागिर्द बढ़ते चले गए और खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, हालेलुया, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज वसीयत को फैलाने के अंदर बहुत से लोगों के लिए आज एक शख्स का बड़ा बरकत का रोल है। अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती होगी। जब आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर स्टीफनस को शहीद कर दिया गया, तो शागिर्द उसके बाद डर गए, छुप गए, क्योंकि जो साउल था उसको मसीहों का कत्ल करने का सर्टिफिकेट मिल गया था।
कि अब मसीह जहां पर इबादत करेंगे, जिस जगह पर नजर आएंगे, उनको हलाक कर दिया जाए। तो एक शख्स आया जिसका नाम था बरनबास। जब ये शागिर्द डर गए थे, छुपे हुए थे, तो बरनबास को जब पता चला कि शाऊल जो है, जो मसीहों को कत्ल करता है, मसीहों को हलाक करता है, दमिश्क की राह पर यीशु जब उसको मिला है तो उसकी जिंदगी बदल गई है। अब वो मसीहों को खुदा का कलाम सुनाता है। अब बरनबास ने किया क्या? अब उसने किया कि मैं पौलुस को, शाऊल को ढूंढूं, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल जो है वो बहुत सारी जुबानें जानता है, वो जुबानों को जानता था। जिस इलाका में जाता वहां पर उनकी जुबान बोलता। अब बरनबास ने किया क्या? पतरस, शमौन जो है वो डर कर छुपे हुए थे, क्योंकि इनका जो है ना वो फ्रेंड लिस्ट पर इनका नाम था कि जहां पर ये मिले इनको संसार कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। अब ये डर कर छुपे हुए हैं, एक गार के अंदर छुपे हुए हैं। बरनबास ने क्या किया कि शाऊल को इनके पास लेकर गया, और जब इन्होंने शाऊल को देखा तो ये डर गए, हैरान हो गए कि ये तो हमें कत्ल करने के लिए, मारने के लिए आ गया है। लेकिन फिर बरनबास ने उनको बताया कि यीशु इसकी जिंदगी में आया है और यीशु ने इसकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर दी है। अब ये कहता है कि मैं अपने बदन के ऊपर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत को फैलाने के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो है बरनबास का, जिसका बाइबल के अंदर कम जिक्र किया जाता है। लोग इसकी कम तालीम देते हैं। पौलुस जो है वो बाइबल मुकद्दस का हीरो जाना जाता है, लेकिन उसको जीरो से हीरो बनाने वाला पहले तो यीशु था, फिर उसके बाद बरनबास था, जिसने शागिर्दों के पास उसको लेकर गया और मसीहत को बांटा। फिर शागिर्द जब पता चल गया कि स्तिफनस हलाक कर दिया गया है, तो शागिर्द जो कोई मशरिक की तरफ चला गया, कोई मगरिब की तरफ चला गया, कोई किसी तरफ चला गया। मसीहत इस तरह फैली और उसके बाद सबसे ज्यादा मसीहत जो है वो पौलुस रसूल ने फैलाई। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज मिशन ये जो है, ये मिशन मेरा मिशन नहीं है, पास्टर नाज साहब का मिशन नहीं है। आज बहुत सारी मिशनें जो है, सबसे बढ़कर रोला जो है वो मिशनों का ही है। समझ नहीं आ रही कि मिशन जो है वो कितनी मिशनें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का मिशन एक था कि उसके लोग जो हैं वो सच्चाई से वाकिफ हो जाए। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर यूहन्ना 8:32 आयत के अंदर लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह नासरी इसलिए आया, यूहन्ना 10 और उसकी 10 आयत के अंदर लिखा है कि चोर चुराने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और यीशु ये मिशन लेकर आया कि फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, मालिक की मिन्नत करो कि और मजदूर तैयार करें। मजदूर, यहाँ पर ये लफ्ज लिखा है ना, मजदूर। मेरे अजीजों, आज मजदूर कम है। लोग कहने लगे अगे तो पादरी एक पुट्टा लब जाते से एक गेट के अंदर 5-5 पादरी बैठे। यहाँ पर पादरियों का जिक्र नहीं है, मजदूरों का जिक्र है। खुदा मजदूर ढूंढता है, मजदूर तैयार करो, मालिक की मिन्नत करो कि मजदूर थोड़े हैं फसल की कटाई के लिए। वो जो प्रोजेक्ट है खुदा का प्रोजेक्ट है, यीशु का भी वही प्रोजेक्ट है कि लोग जो है निजात पाए, लोग खुदा के कलाम को सीखें। ये खुदा का मकसद है, ये उसका विजन है। विजन मैंने आपको पहले बताया, विजन जो है वो खुदा देता है।
पादी नाज साहब का नहीं है, पास पत्र साहब का, पास अदील साहब का नहीं है। ये विजन जो है यीशु का है। विजन, मिशन एंड कमीशन, तीन चीजों पर यीशु ने यहाँ पर जोर दिया। पहले यीशु ने देखा, फिर उसके बाद उसने मिशन दिया। ये मिशन तमाम खादमीन का है कि दुनिया में जाएं और जाकर कौमों को शिगिर्द बनाएं। और कौमें जो हैं हमारे इर्द गिर्द हैं। देखिए, अगर हमारे घर के अंदर 7 फर्द हैं और 7 के साथ निजात याफ्ता है तो ठीक है, नहीं तो उनको तालीम दें और उन बातों की तालीम दें जिनका यीशु ने हुक्म दिया है। हालेलुया, ये है मिशन। और जब मिशन मिलता है तो वो कमीशन में तब्दील होता है। मिशन हमें मिलता है तो हम उसको लेकर चलते हैं। और याद रखें, खुदा के खादमों जब भी खुदा बुलाए तो कहेंगे मैं हाजिर हूं। हालेलुया, तैयार रहे। खादम का ये काम है कि जब भी खुदा उसको कॉल दे तो उसको चाहिए कि वो तैयार रहे, खुदा के कलाम को बांटे। हालेलुया। आए हम एक और स्टोरी खुदा के कलाम में से देखेंगे। अमाल 8 बाब और उसकी 26 आयत से लेकर 40 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। रसूलों के अमाल 8 बाब 26 से 40 आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गुज़ा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यूसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ खोले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यूसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उससे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भीड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे? फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं
कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और ख्वाजा ने उससे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। आमीन। यहाँ पर एक शख्स है, खुदा का कलाम पढ़ रहा है, लेकिन समझ किसी बात की नहीं आ रही। खुदा ने उससे कहा कि फिलिप्पस, ये शख्स जो है खुदा के कलाम को पढ़ रहा है, खुदा के कलाम की तलावत कर रहा है, इसके पास जा और इसकी मदद कर। और उसने जाकर क्या किया? उसने कहा, तू इस आयत को, इस हवाला को जो तू पढ़ रहा है, क्या तुझे इसकी समझ है? उसने कहा कि मुझे कैसे समझ लगेगी जब तक कोई मुझे बताने वाला ना हो, मुझे समझाने वाला ना हो, मुझे समझ लगेगी? फिर फिलिप्पस ने वो जो हवाला पढ़ रहा था उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और फिर उसने क्या किया कि कहा कि ये नबी किसके बारे में बताता है। वो जो है जिस आयत को पढ़ रहा था, उसने कहा कि ये किसके बारे में बताता है। यशाया का सहीफा जब वो पढ़ रहा था तो उसने कहा कि ये नबी किसके बारे में बताता है। फिर उसने कहा कि यीशु जो बेअहद बर्रा, उनके हाथों में इस कदर होगा और वो खामोश होगा जिस तरह बाल कुतरने वाली भेड़ किसी भेड़िए के काबू में हो। जब उसने इस कलाम को सुन लिया तो उसने क्या किया? उसने कहा कि अब हौज भी नजदीक है, पानी भी भरा हुआ है, अब मुझे कौन सी ताकत है जो बपतिस्मा लेने से रोक सकती है। यहां पर भी हमें ये हवाला मिलता है कि खुदा के रूह ने उससे कहा कि फिलिप्पस तू जा, और उससे जाकर क्या कर, इस खुदा के कलाम की बातों को सिखा उसको। जब फिलिप्पस उसके पास गया तो क्या किया उसने खुदा के बंदे को कबूल किया, खुदा के कलाम को कबूल किया, और उसने ये जान लिया कि यीशु इस दुनिया में किस लिए आया। और उसने क्या किया कि बपतिस्मा लिया, और लिखा है कि फिलिप्पस उसकी आंखों के सामने ही खुदा के रूह ने उसे उठा लिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम कलाम को दूसरों तक लेके जाएंगे, बताएंगे कि बपतिस्मा लेना, शागिर्द बनना कितना जरूरी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स खुदा के कलाम को सुनने के बाद बपतिस्मा न ले। मैंने पहले भी बताया है कि शागिर्द बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम है दूसरों के पास जाना। यीशु ने यहाँ पर भेजने के लिए कहा। अगर यीशु चाहता तो क्या लोग आ नहीं सकते थे? आ भी सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि पास तुम जाओ, सलामती के फर्जंद को ढूंढो जो आपको कबूल करे, आपके मैसेज को कबूल करे, दोबारा मिलने की ख्वाहिश करे, वो है सलामती का फर्जंद। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मकाशवा के अंदर लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मेरे अजीजों,
मैं और आप चुने गए। लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया ताकि तू बहुत सारा फल लाए। खुदा हमसे फल चाहता है, पत्ते नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम जिंदगियां बचाएं, क्योंकि मेरा और आपका मालिक जिसका ये सारा प्रोजेक्ट है, मैं और आप उसमें काम करने वाले मजदूर हैं। जरूर है कि हम उस फसल की कटाई के लिए और मजदूर तैयार करें, क्योंकि ये किसी आम इंसान ने नहीं कहा बल्कि यीशु ने कहा है कि फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। खुदा चाहता है कि मजदूर तैयार हो, लेकिन आज मजदूर कोई बनना नहीं चाहता। पांच साहब कॉल कर देते होंगे ने कि जो चर्च भरया जाएगा वो तो मैंने कॉल करता। जैसे वो आते हैं कलाम सुनाते हैं, कलीसिया से भी नहीं मिलते। खुदा चाहता है कि मजदूर तैयार हो। आज मजदूर नहीं बनना चाहता, आज सांप बनना चाहता है। हर बंदा चाहता है कि मैं सांप बनूं। लोग मुझे मिलने के लिए टाइम पूछे, लेकिन खुदा चाहता है कि मजदूर तैयार हो। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। हम यहाँ पर इसको वेंडअप करेंगे। अभी एक तो स्टोरी और थी, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है। आप सब जानते हैं, हम सब ने आपको यहाँ पर मदु किया है, बुलाया है, और हम सब ने, हमने जितनी टीम है उन्होंने आपकी ये जो आप खिदमत कर रहे हैं, जिस चर्च में, जिस जगह पर और जिस ब्लेसिंग पर आप काम कर रहे हैं, अपनी ब्लाहट पर काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट और अवार्ड दे सके। खुदा आप सबको कलाम की वजह से बरकत दे। अब पास्टर रिफाकत साहब को मैं सामने दावत दूंगा कि वो आए और बाकी के इस सेशन को लीड करेंगे। समझ आ गई? सादा लफ्जों में, स्टोरी की सूरत में जो मैंने सीखा है, मैंने कोशिश की कि आप तक पहुंचा सकूं। इसमें अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मैंने पहले कहा था कि माजरत, मैं स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने सीखा है मैंने कोशिश की कि आप तक बांट सकूं। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहेंगे खुदा की तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं इससे पहले कि हम सर्टिफिकेट की सेरेमनी जो है वो स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान हमारे सीनियर पास्टर नाज हैं, वो सामने आए और अपना इजहार ख्याल करें आज के इस खूबसूरत मौका के लिए कि हमने अपने जिंदा पाक कलाम में से शागिर्दी के बारे में और उसके गहरे भेदों के बारे में सीखा है। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबके साथ आपकी भी सलामती हो। बड़े खूबसूरत चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुदा के खादम होते खूबसूरत हैं। और खूबसूरती की बात करें तो हम ऐसे नहीं हुए, क्योंकि हमें किसी ने अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु है, क्योंकि जब तक हम बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, उसने हमें खरीद कर अनमोल कर। कितने प्यारे हैं, बड़े असल तरीके से आपने काम सुना है और पादी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है शागिर्दियत पर। सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम हो गया। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतनी अच्छी महफिल, बड़ी कावश और बड़ा खुदा का यहाँ पर मसा है। हमें खुदा के बाद पास्टर रिफाकत साहब का शुक्रगुजार इसलिए कि उसने मेरे बच्चों को ये मौका दिया है कि वो आगे बढ़े और खुदा का काम करें। और बताने में मैं झिझक महसूस नहीं करूँगा। बहुत सारे चर्चेज जगह तो देते हैं लेकिन वो फ्री देते हैं। इन्होंने कहा कि जिसको भी चर्च चाहिए फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त यहाँ पर आकर खुदा का काम। मैं चाहूँगा इनके लिए तालियां बजाएं। हम सब पुजारी हैं उस हस्ती के
नूर निकलता है जिसके सीने से, जिसके मरने से मौत को मौत आ गई और जीव की जिंदगी जिसके जीने से। अजीजों, प्यारे साथियों, हम खिदमत नौजवान और बेटियों और नौजवान बच्चों, शागिर्द बनना ये बहुत बड़ा काम है। शागिर्द बनना बहुत बड़ा काम है। और जो लोग शागिर्द नहीं बनते वो कभी उस्ताद नहीं बन सकते, और जो लोग उस्ताद बनते हैं वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रसूल कहते हैं याकूब का खत के अंदर 3 बाब पहली आयत में याकूब कहते हैं ज्यादा उस्ताद ज्यादा सजा के लायक हो। हमने क्या करना है? शागिर्द बनना। शागिर्द ही रहना, मकाम जैसा भी हो रहना, हमने शागिर्द है, मजदूर रहना है, उस्ताद नहीं बनना। क्योंकि अजीजों, बाइबल जो है दुनिया की वाहिद किताब है जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात करती है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। और जो उस्ताद है उनके अंदर मैं मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी देखा कि जो उस्ताद है उनके अंदर मोहब्बत हो, मोहब्बत को नहीं। लेकिन मोहब्बत तब होगी जब सिर्फ हम शागिर्द रहेंगे और मजदूर रहेंगे। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मोहब्बत होगी तो हम लोगों को जीतेंगे। आज हर बंदा उस्ताद है, लेकिन मोहब्बत अगर हमारे अंदर होगी तो हमारे सामने कोई भी उस्ताद नहीं रहेगा। हालेलुया। तो मैं शाबाश देता हूँ पादरी साजिद साहब को, जिसने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और साथ ही भाई कासम जिनकी आप टीवी तस्वीर देख रहे हैं, बड़े अच्छे वो जहाँ भी कोई इनको बुलाता है ना, चाहे इसको गाने का मौका मिले ना मिले, कुर्सियाँ सारे ने सीधी करती हैं। बहुत अच्छे, यानी इसकी मैंने ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ कि इसके अंदर वाकई ही मजदूर वाला ज़हन और मोहब्बत है। भाई कासम को पानी साहब और उनकी अलिया को स्पेशल, जिनकी वसासत से पानी साहब जो है वो सामने आया। तो मैं चाहूँगा इसी तरह ये प्रोग्राम होते रहे। और ये पहला प्रोग्राम है, ये मेरी अपनी एक ख्वाहिश थी कि 2022 में जब मैं आपको खुदा से काम मांग रहा था, तो मेरा पहला ज़हन में था कि इस साल हमने बहुत सारे सेमिनार करने हैं। पिछले साल हमने बड़े रिजल्ट किया, सबको पता है। इस साल हमने ज़्यादा सेमिनार करने हैं, और मैंने सोचा था कि मैं मोहब्बत के ऊपर ना एक बहुत बड़ा सेमिनार, इसमें ऑल यूनाबाद के पास उनको दावत दूँ और वो आए और मोहब्बत, क्योंकि जो मेरे ज़हन में था, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मोहब्बत का पैगाम से सारे ही देने, लेकिन मोहब्बत मेरे कल काटी नहीं। पहले मैंने किया, मैं सोच रहा था कि सारे आदमों को उठाकर मोहब्बत के ऊपर हम बात करें, एक दूसरे से मिलें, और मोहब्बत हम खुद करेंगे तो कलीसिया में ऑटोमेटिकली मोहब्बत जो है आएंगे। ठीक है, ये भी मैंने, और इस पर मैंने सेमिनार का भी सोचा ही था। तो पादी साहब और कासम भाई कहाँ चले गए, मुझे मिलने कहते कि हम ये प्रोग्राम है, ये तो मैंने पहले सोचा हुआ था, तो आपने कर लिया। फिर इन्होंने जब इनका जिक्र किया तो मैंने कहा जी उनको भी मेरी तरफ से शाबाश गुड कहना, और ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं और ज़रूर कामयाब होगा। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, मुझे नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई आई तो जरूर पाद साहब से या पाद साहब से आप शेयर कर लीजिएगा। मुझे कोई नजर नहीं आई, ना तालीम में, ना मैनेजमेंट में, ना टाइम में, हर चीज़ थी। तो मैं चाहूँगा यहाँ की सारी टीम को और ख़ासतौर पर पाद साहब को, उनकी मिसेज को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि इसी तरह ये खुदा का कार जो है वो खुला रहे। और आखिरी बात, क्योंकि मैं वैसे तो शायद सीनियर नहीं होगा, लेकिन उम्र में मैं आप सबसे बड़ा हूँ, मानते हो कि नहीं भाई, है ना? उम्र में मैं बहुत बड़ा हूँ, और उम्र के तजर्बे के मुताबिक एक बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है जो यहाँ पर बैठे एक लफ्ज़ है हालेलुया। ठीक है, यानी ये मेरी अपनी बात है, किसी से मैंने सिखाई। वो लफ्ज़ हर स्टेज पर हज़ारों बार, बल्कि 100 की तादाद में, हर गीत के बाद को 10-10 बार तो मेरी ख्वाहिश है 2022 में हालेलुया लफ्ज़ छोड़ना नहीं, इसको बढ़ाना। लेकिन इतना भी नहीं कहना कि हालेलुया से आगे नहीं निकलना। मतलब लोग हमें सुनने के लिए आते हैं,
कलाम से चले जाते हैं, तैयार करते हैं, दूसरी बात मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको स्टेज पर बुलाया जाता है आप कलाम सुनाए। हालेलुया। जहाँ आपको जरूरत पड़े कि यहाँ पर कहना है तो जरूर कहें, क्योंकि इसका कोई बुरा मतलब नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम कलाम सुनाते वक्त कलाम सुनाएं, आगे बढ़े, हालेलुया से आगे निकले, प्रेज लॉर्ड से आगे निकले, और 3-4 लफ्ज़ है जो सिर्फ वो ही सुनाकर लोगों को अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब डिस्टर्ब तो नहीं मैं कहूँगा, हम लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं। मतलब शिगिर्दियत में और खुदा के खादम होने में ये हमें मतलब ये फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हमने कलाम के लिए हम यहाँ पर आए, तो कलाम सुना। फातिह साहब कलाम सुना रहे थे, उन्होंने हालेलुया लफ्ज़ कम इस्तेमाल किया। लोग यहाँ पर हमने एक तो सेमिनार रखा, फिर हालेलुया से आगे नहीं निकल रहे। तो ये मतलब मेरी ख्वाहिश है, गुजारिश है आप सबसे कि आप हालेलुया के अलावा भी कलाम को सीखें भी और कलाम को सीखें। कलाम जिंदगियाँ बदलता है। फिर हालेलुया क्योंकि लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और राह के लिए। काश खुदा आप सबको इस सेमिनार के वसीला से और यहाँ इस खूबसूरत महफिल के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। और आखिरी बात चुकना जिंदगी की शान है, चुकना जिंदगी की शान है, आकर मोटों की पहचान है। दूसरे को झुक कर मिले, अदब से रहे, प्यार करें, मोहब्बत बांटे, तो मसीहत आप ही पर पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। असल में जो अल्फाज हैं, कई बार मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा। हम एक जगह पर थे, स्ट्रीट इवेंजलिज्म हो रही थी, हमारी एक बहन जो थी वो जो थी उसको प्रेजाइड कर रही थी, तो उन्होंने वहां पर एक जिक्र शुरू किया और उन्होंने कहा एक बुढ़ी च बाहर दिया चीज़ां सन हालेलुया। मैं वहां देखकर तो मैंने सोचा कि नहीं, कभी कभी हम पूरा जुमला ही नहीं बोलते। चलो इसको अगर हम पूरा कर देते कि उस औरत च बाहर दिया चीज़ां सन खुदावंद ने कढ़े वाले ते खुदावंद दी तमजीद है, असी उस औरत च बाहर दिया चीज़ां ने देखो कहता है हालेलुया कि खुदावंद दी तमजीद है। ये सच है। कई बार हम ऐसे अल्फाज बोल रहे होते हैं और उसके साथ ही हम हालेलुया जोड़ देते हैं, जिसका खुदावंद की तमजीद के साथ कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ हमारे साथ जनरल काउंसलर असलम भाई हैं, हम उनको बुलाएंगे, और असलम रहमत भाई हैं, हम उनको सामने बुलाएंगे और हम उनसे भी जो है इजहारी ख्याल चाहेंगे। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम है आप सबको मेरा सलाम। आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का कि जिसने हमें ये मौका दिया कि पास्टर साहब में ये खूबसूरत महफिल जाए। तो खास बात करूँगा कि मैं जनरल काउंसलर ज़रूर हूँ, मगर मैं भी एक खादिम हूँ जो आप लोगों ने मुझे चुना और खुदा ने मुझे इज्जत दी। पास्टर साहब खादिम होते हैं और हम भी खादिम हैं। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं काउंसलर। मैं हमेशा मेरे ज़हन में यही रहा है कि मैंने अपनी कौम की, अपनी आवाम की मैंने खिदमत करनी है। मुझे जाकर किसी ने बेशक रात के 1 बजे हो 2 बजे हो तो मुझे कोई भी बुलाए ना, तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। ये तो आप जानती हैं। खुदा का शुक्र है कि एक दफा 2 बजे तो इस बात के पास साहब हम बैठे हुए थे, तो वो आए कि हमारे एक आदमी को प्लीज जरा बच्चों को चुप करवा दें। जब मैं उठा तो मेरी बेगम उस टाइम याद थी, लेकिन इस टाइम कोई भी आए ना तो ना जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे जब खुदा ने खिदमत के लिए चुना हुआ है तो मैं जाऊँगा।
और मैं 2 बजे 3 बजे जाके उस आदमी को पता नहीं कि वो है आशियाना रोड पे तो पुलिस वाले वहाँ से मैं लेके आया। तो खुदा का शुक्र है कि जितनी भी खिदमत मैं कर रहा हूँ ये मेरे खुदा की मेहरबानी है और आपकी दुआएं हैं। तो आइंदा भी मुझे आपने अच्छे लफ्ज़ों में याद रखिएगा। मैं इसी के साथ मैं पास्टर साजिद को सामने इनवाइट करूंगा ताकि वो सामने आए और जो सर्टिफिकेट की सेरेमनी है उसको हम स्टार्ट करें। पास्टर साजिद सामने आएंगे। अनिल भाई ये जरा माइक पहना करो, आप सामने आएंगे पहना। हालेलुया। हम नाम बनाम जो लिस्ट पर आप लोगों ने हमें नाम दिए थे हम उन्हीं नाम से आप लोगों को मुखातिब करेंगे और जो सर्टिफिकेट्स हैं। और सबसे पहले जो है हम पास्टर साहिबान को इनवाइट करेंगे। पास्टर शहजाद यूनुस, हम उनको सामने बुलाएंगे। के बाद पास्टर रुस्तम हमीद, पास्टर रुस्तम हमीद, पास्टर रजवान, प्लीज कोई भी अगर आप तस्वीर खींच रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सैम भाई आप जरा सामने आ जाए। यस पास्टर रिजवान, इनके बाद पास्टर शकील मसीह, पास्टर शकील मसीह सामने आएंगे। सदीक आशिक, आशिक सॉरी पास्टर आशिक, पास्टर आसिफ मुख्तियार इनके बाद आएंगे। पास्टर आसिफ मुख्तार, पास्टर मूसा सलीम सैमुअल, सॉरी सैमुअल, पास्टर मूसा सैमुअल इनका सही नाम है, मुझसे मिस्टेक हुई है। इनके बाद एवेंजलिस्ट हनी असगर, एवेंजलिस्ट हंस असगर, पास्टर सॉरी एवेंजलिस्ट इलामा पॉल, आलमा पॉल, एल्मा सॉरी हो जाती मिस्टेक। तो माड़ा बंदा भी होता है, किसी दिन माड़ी भी होती। एवेंजलिस्ट परवीन, इनके बाद एवेंजलिस्ट परवीन। प्लीज सॉरी 1 बाय 1 आते जाए। जब जी जी ऊपर आ जाए। एल्मा पॉल, नाम ठीक कर दिया जी, एल्मा पॉल। इनके बाद एवेंजलिस्ट परवीन, एवेंजलिस्ट शाहिदा असगर, एवेंजलिस्ट शफकत इकबाल,
आरिफ खोखर, इवेंजलिस्ट आरिफ खोखर। इवेंजलिस्ट सागर मसीह। कासिम भाई भी सामने आ जाए जरा प्लीज। इवेंजलिस्ट सदाकत, इवेंजलिस्ट रियासत। इनके बाद इवेंजलिस्ट रियासत। जब भाई वापस जाए तो सब इस तरह एक तरतीब से खूबसूरत तरीके से हम जो है सर्टिफिकेट को कलेक्ट करेंगे। आप प्लीज क्लैप कर सकते हैं। इवेंजलिस्ट रियासत, इवेंजलिस्ट रमीज। ऐसे ही ना बोल रहे हैं। इवेंजलिस्ट इरफान इकबाल, इवेंजलिस्ट इरफान इकबाल। इनके बाद जो आज ये जो लास्ट सेरेमनी, ये जो हम लास्ट में जिनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये वो हैं जिनको हम अक्सर जजेस में ना बहुत से, जिसको भी किसी प्रस्ताव को कुछ लोग इन्होंने यही कहा मैंने तो पालतू ने सिर्फ इस्तेमाल कहते हैं कि नहीं, स्ट्रेट बोलूंगा, कहते हो कि नहीं सभी? क्यों नहीं कहते? छोड़ दो। अच्छा जी, हम वर्शिपर नवीन मुगल, वर्शिपर नवीन मुगल, समीर डेविड, ब्रदर समीर डेविड। जाना आगे वो साहिल फरियाद, साहिल छोटा ही इतना है, पीछे का पीछे। ये बड़ा लाडला वर्शिपर है जी सबका। सरफराज इकबाल, नवीन अशरफ, जैन यूसुफ है यहाँ पर, ब्रदर जैन यूसुफ, वर्शिपर जैन यूसुफ। अरसलान रफीक, वर्शिपर। और ये बड़ा प्यारा बेटा है जी, और खुदावंद ने इसको बहुत ब्लेसिंग दी है, और इनके भी कम से कम 3 से 4 गीत लॉन्च हो चुके हैं, और खुदावंद ने इसको अपनी खिदमत के लिए बहुत दूर दूर तक इस्तेमाल किया हुआ है। शहर, बहन शहर को हम सामने बुलाएंगे, वर्शिपर है। यार क्या कर रहे हो यार, ये क्या हो रहा है? इधर आ जाओ आप। अब जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर तस्वीर हमने इसलिए खादमीन की मेंशन नहीं की, क्योंकि हमारे पास ये था कि कुछ ऐसे खादमीन थे जिनको जो लेट आए थे, कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ जो है खिदमत गुजार उनके साथ आए हैं, जो खुदा की खिदमत में उनके साथ करने के साथ करता मिलाकर चल रहे हैं।
इसके बाद जो हमारी लास्ट सेरेमनी है वो अवार्ड सेरेमनी है। आप सबको बताते हैं जो आज अवार्ड मास्टर साजिद की तरफ से सबको मिल रहे हैं, ये वो अवार्ड्स हैं उन लोगों के लिए है जो पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल से पास्टर जी के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं या उनकी आवाज पर वो उनके साथ उनके दरमियान खड़े होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो अवार्ड सेरेमनी है इसमें हम आप सबकी शिरकत चाहेंगे कि आप सब अपने हाथों को इस्तेमाल करें ताकि हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि आप भी आने वाले वक्त में इस शिरकत में बराबर शरीक हों। हमारे साथ पास्टर अदील आइजक हैं। कि जो तस्वीरें खींच रहे हैं वो साइड पे हो जाए। तो ये पूरी परेड जो है लाइव हो रही है, पूरी मीटिंग जो है। और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर अदील जॉन हम सामने बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे लिए हर दिल अजीज उस्ताद पास्टर नाज को सामने बुलाएंगे। हमारे सेकंड चीफ गेस्ट असलम रहमत साहब को सामने बुलाएंगे, जनरल काउंसलर। उनके लिए भी अवार्ड है जी। हमारे दरमियान है, उनको भी सामने बुलाएंगे। हमारे दरमियान इवेंजलिस्ट सैमसन आर्थर हैं, उनको सामने बुलाएंगे। फारूक है, उनको सामने बुलाएंगे। पास्टर फारूक, उनको सामने बुलाएंगे। सॉरी, फारूक जॉन। सामने बुलाएंगे। प्लीज कोई माइंड ना करें क्योंकि एक अरसा से हम अपने भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट जिनके अवार्ड नहीं है उन सब के भी अवार्ड हमारे नेक्स्ट सेमिनार में जरूर होंगे। हमारे दरमियान बड़े खूबसूरत म्यूजिशियन हैं जो कि मेरे ख्याल से किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम ब्रदर अदील को सामने बुलाएंगे और इनकी खिदमत, वैसे तो ये जितने वर्शिपर्स हैं ये इन सबकी खिदमत मुझसे पुरानी है और इन सबको खुदा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसके बाद इवेंजलिस्ट अंबर रफाकत को सामने बुलाएंगे। मिसेज है मेरी और खुदा के फजल से मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खिदमत में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने इनकरेज किया है तो वो मेरी मिसेज है। इसके बाद सबसे पहले जी जिस बंदे को हम लास्ट में अवार्ड दे रहे हैं ऑर्गेनाइजर साहब, तो मैं भाई कासम को सामने बुलाऊंगा। ऑर्गेनाइजर कासम ले आकर अब आप
आपके सामने खूबसूरत इंतजामात, खूबसूरत चर्च, मेरे ब्रदर वासिफ फाका साहब आपके सामने आएंगे और इनको हम अवार्ड देंगे। हमारे कुछ ऐसे मेहमान हैं, कुछ ऐसे भी हैं मेंबर्स जिनके पास, बोलिए ऑन है, जिनके अवार्ड्स अभी हमारे पास हैं, वो हम उनको बाद में दे देंगे, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे हैं, एक दो मियाँ बीवी थे, इवेंजलिस्ट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके घर पर फौतगी हो गई, जनाजे का माहौल है, तो इसलिए वो नहीं आए। और एक बेटी है हमारी इवेंजलिस्ट, वो जो है खुदावंद के फजल से खुदावंद उनके घर में खुशी देने को है, तो सम काइंड ऑफ रीजंस हमने आज उस बेटी को कहा कि आप घर पे रहें, क्योंकि उन्होंने दूर से आना था, तो खुदावंद उनके घर में खुशी का मौका है, तो मौसम भी ठीक नहीं था, इसलिए हमने उनको 2-3 फर्द हैं जिनको हमने मना किया था। सो हम सब आज की इस मीटिंग को खत्म करेंगे। पास्टर साजिद सबके हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे पास्टर साजिद के साथ मिलकर। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के सेमिनार को बरकत किया। खुदा आपको बरकत दे और अपने अपने चर्चेस में, अपने अपने इलाका के अंदर खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल करे। सर्टिफिकेट आपको मिल गए हैं, खाने का इंतजाम है, इंतजामिया जैसे हम यहाँ से रुखसत होंगे तो खाना आपको दिया जाएगा, ताकि हम जिस्मानी और रूहानी जो है वो कुव्वत पा सकें। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाबा, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हजूर में झुक जाता हूं। खुदा बाप इन सारी बातों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तूने मुझ ना चीज को अपने जलाल में इस्तेमाल किया। मेरी इतनी औकात, मेरी इतनी हैसियत, मेरी इतनी लियाकत नहीं। खुदा ये तेरा फजल है कि तू जो हर रोज हमें आकाबों की मानद जोर बख्शता है। खुदा तेरे बेटों ने गा कर बजा कर गीतों की माला तुझे बनाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सेमिनार के लिए, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा पाक खुदा हमें और कुव्वत से भर, ताकि तेरे हम आए को तेरे उस खुदा बाप कलाम को जो यीशु मसीह नासरी जी आपने हमारे साथ किया, कि हम कौमों में जाकर तेरे नाम को जलाल दें, तेरी मनादी कर सके और बहुत सारी भटकी रूहों को तेरे गलाम में ला सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर हम वही दुआ करेंगे जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई। सब मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कलाम बरकत से हमें खुदा के कदम पास नासा रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाक़त और शफ़क़त दुनिया के तमाम मुक़द्दस लोगों के साथ और ख़ास तौर पे ठहरी हुई जमात के साथ, इनके ख़ानदानों के साथ, इनकी कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। मेरे ज़िज़ो एक बार फिर माज़रत के साथ, ये वो लोग थे जो हमारे साथ टीम वर्क काम कर रहे थे, और हम इनको कुछ को 2 साल से, कुछ को 4 साल से, 6 माह से, 5 साल से, 10 साल से जानते हैं, जो हुकूमत का काम कर रहे हैं। ये उनके लिए अवार्ड थे, लेकिन सिर्फ अवार्ड, वो भी अवार्ड है, लेकिन उसमें तस्वीर मेंशन नहीं है।
तो बराए मेहरबानी इसके लिए माइंड नहीं करना। खुदा ने चाहा तो अगली दफा हम जो है सारे के सारे जितने भी आएंगे सबको तस्वीरें देंगे, तस्वीर के साथ अवार्ड देंगे। ठीक है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। खुदावंद आप सबके साथ हो और दिल की गहराइयों से आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप सबने शिरकत की। खुदावंद आप सबके साथ हो।